बिहार की राजधानी पटना एक ऐसा शहर जिसकी गलियां रातों रात किसी भी छात्र की युवा की जिंदगी बदल देती है। यहाँ हर सुबह लाखों युवा सिर्फ दूध अखबार के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए भी उठते हैं। पटना के मुसल्लापुर हाट, राजेंद्र नगर और बोरिंग रोड की ये गलियां हैं मानो आशा की, उम्मीदों की, एक नए सपने की। यहाँ हर 10वें कदम पर एक कोचिंग सेंटर है और हर 20वें पर एक स्टूडेंट हॉस्टल। दीवारों पर लगे पोस्टर में वो छात्र है जिन्होंने कामयाबी का स्वाद चखा, तो फुटपाथ पर चाय का कप पकड़े वो छात्र है जिनकी आंखों में आसमान छूने का जुनून अभी भी है। लेकिन इन्हीं गलियों में, इन्हीं उम्मीदों के मेले में पिछले कुछ हफ्तों कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं पलटते, यहाँ कभी कभी एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए बैनर भी पलटते हैं और कभी पोस्टर पलटते हैं, कभी सरेआम फटे हुए पोस्टर भी पलटते हैं। लेकिन इस बार ये झगड़ा सिर्फ कागज़ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हवा में उड़ती गोलियों ने कोचिंग जगत के दो सबसे बड़े दिग्गजों को इस कदर आमने सामने खड़ा कर दिया कि पूरे पटना का माहौल एक युद्ध क्षेत्र जैसा बन गया। आपने ठीक सुना, जहां हर रोज सिर्फ सिलेबस की किताबें पलटनी चाहिए थी, वहां अचानक से आपराधिक मामले पलटने लगे। जहां केवल परीक्षा में सफलता की कहानी लिखी जाती थी, वहां एफआईआर लिखी जाने लगी। किताबों की दुकानों पर ताले लगने लगे और बैनरों पर अब पढ़ाई के विज्ञापन के नहीं बल्कि गिरफ्तारियों की खबरें चिपक रही है। ये कहानी दो शिक्षकों की, एक है खान सर और दूसरे है रोशन सर। एक तरफ है खान सर जिनके नाम से ही लाखों छात्रों की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, जिनका खान ग्लोबल स्टडीज धमाल मचा रहा है। और दूसरी तरफ है रोशन आनंद सर, जिनके ज्ञान बिंदु एकेडमी ने भी बिहार में अपना एक अलग मुकाम बनाया हुआ है। जब ये दो बड़े नाम एक दूसरे के रास्ते में आए तो भयंकर टक्कर हुई। शुरुआत कैसे हुई? दरअसल दोनों प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर आसपास है। एक दूसरे से आगे निकलने की चाह, एक दूसरे से आगे बढ़ने से ज़्यादा सफलता का पैमाना भरना, जिससे धीरे धीरे ये प्रतिष्ठा और बाजार की हिस्सेदारी की मानो लड़ाई बन गई। जिसकी शुरुआत हुई एक साधारण से बैनर फटने की घटना से। बात मई महीने के अंत की है, जब बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित हुए। कोचिंग की दुनिया में एक अदद पोस्टर और बिलबोर्ड की लड़ाई छिड़ गई। एक दूसरे के पोस्टर फाड़े जाने लगे, जो एक गंभीर मुकाबले में तब्दील हो गया। पहली बार 31 मई 2026 को मामला हाथापाई और मारपीट तक जा पहुंचा। लेकिन असली विस्फोट हुआ 2 जून 2026 को, मंगलवार की रात के 10 बजे। मुसल्लापुर हाट की उसी प्रतिष्ठित लेन में अचानक मानो कोहराम मच गया। 15 से 20 लोगों का एक समूह पहले से सटीक योजना के तहत खान के कोचिंग सेंटर के दरवाजे पर आ पहुंचा। उन्होंने पहले बिल बोर्ड और बैनरों को पत्थरों से तोड़ना शुरू किया और फिर सेंटर के अंदर जमकर तोड़फोड़ मचाई। ये हमला इतना भयंकर था कि सुरक्षा गार्ड चुन चुन जमीन पर जा गिरे। उनके सिर में गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना के अगले दिन 3 जून की सुबह पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। कदमकुआ थाने में खान ग्लोबल स्टडीज के प्रतिनिधि की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 4 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। इसी एफआईआर के आधार पर पुलिस ने छापेमारी भी शुरू की और गिरफ्तारियां करना शुरू कर दिया। सबसे पहले रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ उनके 2 साथी अभिषेक और गौरव को भी पकड़ा गया। रोशन सर को दीघा थाने ले जाया गया। इस गिरफ्तारी के बाद मामला और उग्र हो गया। रोशन सर के समर्थक में भारी आक्रोश फैल गया। छात्रों ने रोशन सर की रिहाई की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाने के लिए नारेबाजी की। ये खबर देखकर ऐसा लग रहा था कि मामला सीधा साधा है। एक संस्थान के लोगों ने दूसरे संस्थान पर हमला किया, उसके प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके ठीक अगले दिन मामले ने ऐसा करवट लिया कि पूरे भारत का ध्यान खिंच गया। 4 जून 2026 की सुबह जब लोग रोशन सर की गिरफ्तारी पर अखबारें पढ़ रहे थे, ठीक उसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा दिया। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से खान सर के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हवाई फायरिंग करते दिख रहे थे। ये देखकर हर कोई चौंक गया कि जिस फायरिंग के आरोप रोशन सर के इंस्टीट्यूट पर लगाए जा रहे थे, असल में वो तो खान सर के संस्थान के ही अपने सुरक्षाकर्मी कर रहे थे। पुलिस ने इस पर सनसनीखेज फुटेज को देखा और वीडियो के आधार पर दोनों गार्डों प्रदीप कुमार और तालेबार को गिरफ्तार कर लिया।
जिनके पास से 2 राइफल बरामद की गई। लेकिन सिर्फ गार्डों की गिरफ्तारी से मामला खत्म नहीं हुआ। पुलिस की गहन पूछताछ में दोनों गार्डों ने एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि ये फायरिंग खान सर उर्फ फैजल खान के सीधे सीधे आदेश पर की गई थी। गार्डों का कहना था खुद फैजल खान उस समय मौके पर मौजूद थे और जब उन्होंने देखा कि विरोधी लोग आ गए, भीड़ जुट रही है, तब उन्होंने गार्डों को गोली चलाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा के अल्फाज का हुक्म दिया। मतलब ये एक बेहद सेंसेशनल ट्वीट था। अब फायरिंग के सारे समीकरण बदल गए थे। अब सिर्फ एक हमले की बात नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश का खुलासा होने लगा था। हो सकता है फायरिंग एक पब्लिसिटी स्टंट था या फिर प्रतिद्वंदी को बदनाम करने की कोशिश। गार्डों के बयानों ने पुलिस की रफ्तार तेज कर दी। 5 जून को पुलिस ने खुद ही पहल करते हुए खान सर उर्फ फैजल खान के खिलाफ कदमकुआ थाने में एक नई FIR दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच में फोरेंसिक और वीडियो फुटेज से साबित हो गया है कि फायरिंग हुई थी और अब सिर्फ गार्ड ही नहीं बल्कि खान सर भी उसमें शामिल है। इसलिए उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। ये पहली बार था खुद पुलिस ने खान पर आपराधिक धाराएं लगाई। अब तक इस पूरे मामले में कुल 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। रोशन आनंद, उनके 2 साथी और फिर खान सर के 2 बॉडीगार्ड। लेकिन सवाल ये है कि फैजल खान पर केस तो हुआ लेकिन वो अभी तक बाहर है। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दरअसल कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि एक पेचीदा मामला है। एक और पुलिस के पास गार्डों के सीधे बयान हैं जो उन्हें खान की कमान में फायरिंग करने की बात कर रहे थे, और दूसरी खान सर के छात्रों की भारी संख्या। उनके प्रति उनका भावनात्मक निष्ठा को देखते पुलिस उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि ऐसा कदम उठाने से सड़कों पर भारी हंगामा हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने फिलहाल एक कूटनीतिक रास्ता अपनाया और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। यानी एक ऐसा मामला है जो अभी ख़त्म नहीं हुआ और अब ये कोचिंग की दुनिया से निकलकर पटना के शिक्षा जगत का सबसे बड़ा क्राइम ड्रामा बन गया है। अब ये तय करना पुलिस और कोर्ट पर है कि क्या ये सिर्फ एक आपसी रंजिश थी या फिर एक पूरी आपराधिक साजिश थी, जिसमें एक शिक्षक ने अपने ही हाथों से फायरिंग कराकर दूसरे शिक्षक को फंसाने की कोशिश की है। जो भी हो, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना देती। तब तक ये कहानी 2 शब्दों में अटकी है। क्या खान को जेल जाना पड़ेगा या फिर वो साबित कर पाएंगे कि ये सब उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश थी? ये सवाल अभी फ़िलहाल हवा में लटका हुआ है। कुछ भी कहा जाए, लेकिन अब असली जंग कोचिंग सेंटरों के बीच होनी शुरू हो गई है।